हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि आखिर हम दुखी क्यों होते हैं। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, बुद्ध ने भी यही सवाल पूछा था और उनका जवाब वो आज भी 2500 साल बाद भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक इतना पुराना फलसफा, एक इतना प्राचीन दर्शन आज की जिंदगी के स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर से निपटने में हमारी सच में मदद कर सकता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी सल्यूशन तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को जड़ से समझना जरूरी होता है ना? बुद्ध के लिए सारी शुरुआत ही इसी बात से होती है कि इंसान होने का असल मतलब क्या है, इसकी एक गहरी समझ से। इसे कहते हैं दुख। और ये सिर्फ उदास होने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो एक बेचैनी है, एक अजीब सा असंतोष जो हम सब महसूस करते हैं। वो भावना कि कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा है, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब जिंदगी में सबसे मुश्किल पल आते हैं, तभी हम एक रोशनी की, एक रास्ते की तलाश शुरू करते हैं। बुद्ध के लिए भी यही दर्द, यही पीड़ा उनकी आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआती बिंदु बना है। तो इस असंतोष की वजह क्या है? बुद्ध ने 3 मुख्य कारण बताए। पहला है लोभ यानी लालच, जो हमें हमेशा और ज्यादा के पीछे भगाता रहता है। दूसरा है द्वेष यानी नफरत या गुस्सा, जो हमारे दिलों में जहर घोलता है। और तीसरा है मोह यानी भ्रम, जो हमें चीजों को जैसी वो हैं वैसा देखने से रोकता है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो अब समाधान की बात करते हैं। और बुद्ध का जो समाधान है ना, वो जितना गहरा है उतना ही आसान भी है। न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बुद्ध ने यह महसूस किया कि असली खुशी का राज संतुलन में है। इसी को उन्होंने नाम दिया मध्यम मार्ग। हम में से ज्यादातर लोग ना अक्सर इन्हीं 2 छोरों के बीच में फंसे रहते हैं। या तो हम अपनी सारी इच्छाओं में डूब जाते हैं, या फिर हम खुद को हर चीज से रोककर एक तरह से सजा देते हैं। बुद्ध ने कहा ये दोनों ही रास्ते गलत हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर सवाल यह है कि इस मध्यम मार्ग पर चला कैसे जाए। खैर, अच्छी खबर यह है कि बुद्ध ने हमारे लिए एक पूरा रोड मैप, एक नक्शा छोड़ा है। इसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। और ये समझ लीजिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए एक 8 कदमों वाली प्रैक्टिकल गाइड है। इन 8 कदमों में क्या क्या है? सही सोच, सही इरादा, सही बोली, सही काम, सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, सही कोशिश करना, सही जागरूकता रखना और सही एकाग्रता। इसको और आसान तरीके से समझना हो तो इन 8 कदमों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला प्रज्ञा यानी समझ, दूसरा शील यानी नैतिक आचरण, और तीसरा समाधि यानी मानसिक अनुशासन या ध्यान। तो इन सब बातों का आज हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसी चीज जिससे हम सब जुड़ पाएंगे। सोचिए, एक ऐसी चीज जिससे लगभग हम सभी कभी न कभी जूझते हैं, खाना। कितने लोग हैं जो ज्यादा खाने और फिर सख्त डाइटिंग करने के इस चक्कर में फंस जाते हैं। ये बात देखिए, इससे मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है जब मन किया, जितना मन किया खा लिया, और दूसरी तरफ है एकदम कठोर उपवास करना, खुद को भूखा रखना। दोनों ही हदें हैं, लेकिन क्या इनके बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है? इस मध्यम मार्ग का एक आधुनिक उदाहरण इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकता है। ये इस बारे में नहीं है कि खुद को भूखा मारना है, बल्कि इस बारे में है कि कब और कैसे खाना है। ये भोग और त्याग के बीच का एक सुंदर संतुलन है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में ऐसी अति या एक्सट्रीम कहाँ है? वो कौन सी जगह है जहां थोड़ा और संतुलन लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सच में जिंदगी बदल सकता है।